तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट तो आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग में मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई पर गया था, मतलब हाई पर गया था, फिर बाद में लो आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट हो रहा था स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स और कुछ आवर्स में। लेकिन उसके बाद मार्केट पूरा डेड स्नेक की तरह चलने लग गया, दैट इज़ पूरा फ्लैट हो गया, दैट इज़ पूरा नो मूवमेंट एट ऑल। पूरा मार्केट एकदम फ्लैट ओपनिंग चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था उसका, मतलब नो मूवमेंट एट ऑल हो रहा था। अभी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और निफ्टी की जब एक्सपायरी होती है तब मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपनिंग फ्लैट मूवमेंट ही देता है और स्टैग्नेंट मूवमेंट ही देता है। तो जैसे कि अभी लास्ट फ्यू टाइम्स में कि जितने हमारे इंडेक्सेस है उनका जो एक्सपायरी है वो चेंज होते जा रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडर्स कम हो गए थे। लेकिन अभी ऑप्शन ट्रेडर्स वापस आ गए हैं, और जब भी ऑप्शन ट्रेडर्स वापस आते हैं तो निफ्टी में उसकी वोलाटिलिटी या लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स ज़्यादा करके वो कॉल भी सेल करते हैं और पुट भी सेल करते हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में मूवमेंट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से निफ्टी आज जो एक्सपायरी थी पूरा डेड स्नेक की तरह चल रहा था, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पूरा डेड स्नेक की तरह चल रहा था, एकदम फ्लैट चल रहा था, और जिसकी वजह से सेंसेक्स भी मूव नहीं हो रहा था और बैंक निफ्टी भी मूव नहीं हो रहा था। निफ्टी पर ही बाकी इंडेक्सेस डिपेंड होता है, और निफ्टी मूव नहीं होता तो बाकी इंडेक्सेस भी मूव नहीं होता है। तो ये हो गई आज के मार्केट के बारे में। अगर मैं आपको यूएस मार्केट की बात करूँ तो यूएस का जो फ्यूचर्स है वो समथिंग अराउंड 600-650 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है। अभी इसका रीज़न क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अभी वापस एक उन्होंने न्यूज़ दिया है कि वो चाइना पर टैरिफ लगाने वाले और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले, और चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया, दैट इज समथिंग अराउंड 84% का चाइना ने भी यूएस पर टैरिफ लगा दिया। तो ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसके वजह से इंडियन मार्केट जो है वो ऊपर जाने का जो ट्राई कर रहा है वो ऊपर जा नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज ये ट्रेड वॉर चल रहा है। तो ये हो गया एक यूएस मार्केट के बारे में। और अगर मैं अभी आपको दूसरी इंडियन मार्केट की बात करूँ तो इंडियन मार्केट में अगर मैं ऐसा कहूँ कि आज आरबीआई पॉलिसी था जिसमें आरबीआई ने 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स समथिंग अराउंड 0.6 to 7% नेगेटिव में था, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ होकर भी हमारा मार्केट नेगेटिव में चल रहा है। तो अभी मैं इसे पॉजिटिव न्यूज़ क्यों कह रहा हूँ? तो अभी आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपने होम लोन लिया है और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो आप जितना ईएमआई भरते थे उसमें आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, दैट इज़ आप ईएमआई कम भर रहे हो तो आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। तो आप वो इन्वेस्ट करोगे, या तो वो इकोनॉमी में मतलब कुछ शेयर्स बाय करोगे, या तो आप इन्वेस्ट कर दोगे। तो इस तरीका होता है। उसी तरह से जो कंपनीज होती है वो बड़े बड़े लोन्स लेते हैं, उनकी करोड़ों के लोन्स लेते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उनका जो वो रीपेमेंट करते हैं वो रीपेमेंट कम हो जाता है, करेक्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो वो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? पैट में रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में रिफ्लेक्ट होता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्रॉफिट बढ़ जाता है तो उनके क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, और क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इन्वेस्टर्स को उसमें कॉन्फिडेंस आता है कंपनीज में, और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर देता है वो कंपनीज में, और इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करता है तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो ये पूरी एक सर्कुलर मोशन चलता है पूरे इकोनॉमी में, जो पूरा आपके इंडियन इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ था, लेकिन ट्रेड वॉर्स की वजह से ये नेगेटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया इस मार्केट के बारे में। अभी मैं आपको कल के मार्केट के बारे में बता दूँ, डेट इज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरह के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और किस तरह से आप पोजीशन ले सकते हो। कल का इन द सेंस कल तो छुट्टी है, तो आपको मैं 11th के प्रेडिक्शन दूंगा। तो कल तो हॉलीडे है, तो 11th में दैट इज़ फ्राइडे को मार्केट में क्या होगा वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 में है, तो मैं आपको इधर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बताता हूँ आज मूवमेंट किस तरह से हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी में जो मॉर्निंग में जो मूवमेंट दिया था, मॉर्निंग में थोड़ा वोलेटिलिटी था, उसके बाद से ये पूरा एक डेड स्नेक हो गया, मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। तो ये निफ्टी में आप देख सकते हो जिसकी वजह से मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं, मतलब लिटरली फ्लैट था। तो ये तो आज की मार्केट की बात हो गई। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप फ्राइडे में किस लेवल्स के हिसाब से आप कामकाज करके चल सकते हो और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट अगर समझो फ्लैट ओपनिंग देता है और 22,400 या 22,360 के रेंज में अगर आपको मार्केट मिलता है फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, तो यहाँ से मैं आपको एक डिप बाइंग कंसीडर कर सकता हूँ, दैट इज़ आप यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो।
अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके नीचे की तरफ आता है तो दैट इज़ 22,400 या 360 के आसपास। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके 22,500 को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अगेन मुझे एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन मिलने के चांसेस है, तो यहाँ से आप एक अगेन लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। और अगर मार्केट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 22,650 पर, अगर आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है दैट इज़ मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। तो फ्राइडे के मार्केट के लिए आपको 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 22,400 या 360 के आसपास अगर आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अगर मार्केट 22,500 का ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से भी एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। और अगर मार्केट 22,650 पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये हो गई बात आपकी निफ्टी के बारे में। अभी हम दिखाते हैं आपको सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स में आप किस तरह से लेवल्स देख सकते हो और किस तरह से आप पोजीशंस ले सकते हो। तो ये बात हो गई सेंसेक्स के बारे में। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में भी अभी आज कुछ फ्लैट एकदम ही फ्लैट चल रही थी मूवमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मॉर्निंग में जो मूवमेंट दिया उसके बाद से पूरा सेंसेक्स फ्लैट हो गया था। तो ये वैसे ही होता है, निफ्टी अगर फ्लैट हुआ तो सेंसेक्स बैंक निफ्टी भी फ्लैट हो जाता है। तो अगर मैं आपको कल के लेवल्स के दैट इज़ फ्राइडे के लेवल्स के बारे में बताऊँ तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देखकर 73,600 या 700 के आसपास अगर आपको दिखता है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, वो भी एक अच्छा खासा पॉइंट्स का। और अगर मार्केट 74,200 का ब्रेकआउट देता है दैट इज़ फ्लैट ओपनिंग देकर अगर 74,200 का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आप एक अगेन लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो जिसका टारगेट 74,400 600 तक का हो सकता है और ये 800 तक का भी हो सकता है। तो ये 3 टारगेट्स आप पकड़ के चल सकते हो अगर 74,200 का ब्रेकआउट देता है तो। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 74,800 पर रेजिस्टेंस फेस करता है या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो जिसका टारगेट 74,600 74,400 74,200 तक का हो सकता है। तो सेंसेक्स में भी 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देके नीचे की तरफ आता है और 73,600 या 700 पर आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अगर 74,200 का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आप अगेन एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। और अगर मार्केट 74,800 पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये हो गई बात आपकी सेंसेक्स के बारे में। तो चलिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी की में कि बैंक निफ्टी में आप किस तरह से देख सकते हो आप। तो बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो लिटरली पूरी फ्लैट ही थी मार्केट एक लेवल के बाद। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि फ्राइडे को कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है तो अगर समझो मार्केट 50,000 पर एक फ्लैट ओपनिंग देकर 50,000 पर सपोर्ट दिखाता है तो 50,000 से आपको एक बाय का पोजीशन मिल सकता है, दैट इज लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है और एक आप अच्छे खासे पॉइंट्स का पोजीशन यहाँ से ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाता है और 49,800 पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है दैट इज़ मार्केट उधर से और नीचे गिर रहा है तो यहाँ से आपको एक फ्री फॉल मिलने के चांसेस है, दैट इज़ यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 50,000 पर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है और 49,800 से भी रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये हो गई बात आपकी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आप किस तरह से आप कौन से लेवल्स पर किस तरह के पोजीशंस ले सकते हो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह से मैं रोज़ आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में अपडेट देता रहता हूँ और लेवल्स प्रेडिक्शन देता रहता हूँ। तो stay tuned on official trade spear on for more such updates.